तीन क्वेश्चन करके आया मैं देख पूरा किया इधर इसमें आया मैं देख इतना सारा करके आया अरे वो गधेरे पीछे देख ले। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। आई होप कि सबने क्वेश्चन नंबर 4 किया हो। नहीं किया है तो कर लेना। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है गुणनखंड। ठीक है, सुनो मेरी बात। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो x प्लस a x प्लस b वाला फॉर्मूला पढ़ा था। एक पढ़ा था x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला किस किस को याद है? बता। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2 बोल चल बोल 2 बोलियो 2yz स्क्वायर प्लस 2xz x स्क्वायर सर ये कुछ भी बोले यार। तो ये फॉर्मूला हम सबको याद है ना? सबको याद होगा और याद भी होना ही चाहिए। जिनको याद नहीं गधे हैं। सर ये मुझे याद है सर जी। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है गुणनखंड की। ए ध्यान दो इधर, चुप रहो। सर गधा बोल रहा है। कोई बात नहीं, सुन लेना तू। एक क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे हमारा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24y माइनस 16z। क्योंकि ये क्वेश्चन उसी को समझ में आएगा जिसने पहले क्वेश्चन किए हैं, बाकी समझ में नहीं आने वाला। समझ में आ रही बात? तो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसको गुणनखंड कीजिए, यानी इसकी आइडेंटिटी बताइए। यहाँ गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है। आगे पोलोनोमियल बोल रहा है। सुनो सुनो जो भी गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। तो इसको गुणनखंड कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें देखना पड़ेगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, किस हिसाब से लगा है। तुम्हें देख के नहीं लग रहा कि कुछ इस टाइप का है कि नहीं? कुछ इस टाइप का नहीं लग रहा? जब इस टाइप का लग रहा है एक्चुअली में इसी टाइप का है। तुम्हें यही बताना है एक्चुअली में। तुम्हें अब ये दिया रहेगा, ये निकालना है। ये क्या था? अब इसको उल्टा कर रहे हैं, है ना? हम पहले इससे ये निकालते थे, निकाला कि नहीं निकाला? 4th क्वेश्चन में। अब हमें ये दिया होगा, ये निकालना होगा। इसको गुणनखंड तुम देख के पता लगा लोगे क्या कौन सा फॉर्मूला लगा। समझ जाना, जब तुम्हें इस टाइप का लग रहा है तो तुम समझ जाना कि इसका उल्टा मान है। और जब कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा तो क्या करोगे? समझ जाना कि ये मान। इसको क्या मान रहा है? यानी ये इस तरीके से दिया हुआ है कि इस तरीके से दिया हुआ है? सर उस तरीके से यानी हमें निकालना क्या है? ये वाला तरीका ये निकालना। तो ये निकालते हैं। सबसे पहले x निकालना है। तुम जरा इसको ध्यान से देखो, क्या ये किसी का स्क्वायर है? 4 इसका स्क्वायर 2 का। तो 2 और x दोनों का मिला के मैं 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? प्लस 9y स्क्वायर के 9 किसी का स्क्वायर है? हाँ, इसका 3y और इस पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। अब वैसे ही 16 किसी का है? 4 का, तो 4z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता। प्लस तुम्हें याद होगा कि 2xy होता है कि नहीं होता? xy है कि नहीं है? यानी ये इसी के हिसाब से, यानी 2 से इसको डिवाइड कर दूँ। देखो 2xy, मुझे इसको कैसा बनाना है? 2xy की तरह बनाना है। 12xy है 6। तो इसको कैसे बनाऊंगा? तो अगर इसमें से मैं 2 निकालता हूँ तो 2 निकाल दूंगा तो 2 × 6 आएगा 6xy। क्या 6xy था हमारा? तो x तो 2 के साथ है। तो अगर मैं फिर से इसमें से 2 निकाल दूँ, समझो इस बात, xy है ना? इसको मेरे को बनाना कुछ इस टाइप का 2xy के फॉर्म में। 12 तो 12 लिख दिया, लेकिन x क्या है हमारा? यहाँ पे देखो x है, x क्या है? 2x और y क्या है?
y है हमारा y है 3y 3 2 जा 6। मेरे को एक और चीज 12 देखो, अब कुछ बन रहा है इस टाइप का 2xy के हिसाब से बना रहा हूँ, ये कोई फॉर्मूले के हिसाब से देखो, जिसकी बात समझ में आ रही है। हमारे पास क्या है 12xy, मुझे कैसा बनाना है 2xy के हिसाब से। अगर हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं ये x है, तो ये x हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये x हो रहा है, ये y हो रहा है, ये z हो रहा है, ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं बस x और y के बदले क्या डाल दूँ, ये दोनों डाल दूँ। देखो 2 का 2 रखूँ इंटू x के बदले क्या डालूँ 2x, y के बदले 3y। क्या मुझे ये मिल जाएगा 2 2 4 और 4 3 12, 12 आ गया x1। यानी ये बात तो समझ में आई। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3x 3y, है कि नहीं, ताकि मुझे ये एकदम बड़ा x y मिल जाए। हम उल्टा जा रहे हैं, तुम देख रहे हो स्टेप वाइज, वहाँ पे हम ऐसे जा रहे थे, यहाँ पे हम उल्टा जा रहे हैं। सिमिलरली मैं इसको भी लिख सकूँ तो 24y लिखा है 24y, 24y किस में होता है, इसमें yz होना चाहिए, हाँ yz 24yz, yz कैसा होता है 2yz के हिसाब से लिखना होगा, तो 2yz, 2 क्या है 2 तो 2, y क्या था हमारा 3y और z क्या हमारा 4z आएगा, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। यानी इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेकिन क्या आ रहा है इसमें माइनस में, है ना, क्या आ रहा है इसमें माइनस में। क्या इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस है कि नहीं है। तो मैं इन दोनों में से किस में माइनस लगाऊं, ये समझ के आएगी, तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो हम उसमें माइनस लगाएंगे। देखो इन दोनों में कौन सा ऐसा वेरिएबल है, कौन सा एबीसीडी है जो दोनों में सर जेड दोनों में, इनमें से कौन सा जेड है सर 4 यानी अगर मैं 4 के पास माइनस लगा देता हूँ तो सबके पास माइनस पहुँच जाए, दोनों के पास माइनस पहुँच जाएगा, नहीं पहुँच। यानी हमारा जो ये 4z था एक्चुअली में क्या था -4। अब मैं इसको यहाँ लिख दूंगा तो कैसे होगा प्लस 2 इंटू 3y इंटू -4z, समझ में आया कि नहीं आ रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बड़ा लिख रहा इंटू -4z प्लस इसको लिखूँ 16 का क्या लिखूँगा 16zx, 16zx मतलब क्या 2zx होना चाहिए कुछ इस टाइप का zx। अगर मैं देखूँ z क्या था हमारा माइनस आ चुका कि नहीं आ चुका, तो 2 इंटू -4z और x क्या आ चुका 2x। अब मैं मल्टीप्लाई करके 16 आएगा, 2 4 8 और 8 2 16 आएगा और zx और ये माइनस का माइनस आ गया, माइनस में 16 आएगा नहीं आएगा। तो यानी मेरा ये फॉर्मूला यहाँ लिखूँगा 2 इंटू -4z इंटू 2x। समझ में आ रहा बात, आई कि नहीं आई बात, इतना तो आ गया समझ पूरा अच्छे से आ गया ना। अब तुम देखो ये पूरा इस फॉर्मूले के हिसाब से हो गया कि नहीं हो गया। हाँ। अब बस मुझे ये लिखना है, तो उसमें हमें क्या पता है, मुझे x पता लगाना है, यहाँ पे x क्या है सर 2x और y क्या है सर 3y और z क्या है -4z। यही जो फॉर्मूला था ढूंढने का, ये माइनस लोगों को नहीं पता चलता, ठीक है, वरना मैं पहले ही निकाल देता। यहाँ पे देखते ही 4 आया तो मैं सीधा लिख देता, लेकिन नहीं लिख पाया, क्यों, क्योंकि इसका माइनस प्लस का मुझे अंदाजा नहीं। अगर यहाँ पे प्लस दिया होता ना, मैं प्लस दिया होता मैं सीधा निकाल देता, सीधा मेरे को पता चलता है कि प्लस तो हो गई बस। तो यानी इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, ये आएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर आया कि नहीं। यही हमारा आंसर, ये हमारा क्या है आंसर। आंसर समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। इसको दोबारा देखो, दोबारा पढ़ो, समझ में आया, घर जाना एक बार और इसको ध्यान रखो कैसे किया। मैं इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें देखना कि कैसे, उसको मैं तुम्हें दूंगा करने के लिए, ठीक है। तुम्हें देखता हूँ कि तुम कर पाते हो नहीं कर। आशीष तू तो रेगुलर है ना मैथ्स में, पढ़ रहा है ये सब चीज़ें, बस तू नेक्स्ट
दो क्वेश्चन दो फटाफट। पढ़ाई करो यार, पढ़ाई में लेजेंड बन जाओ। इतना भी बात मत करो आप, चुप रहो। देखो ये वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ ताकि तुम देख के एक बार करो कैसे Okay. करना है ना। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखता हूँ कौन कर पाता है। सर ये फर्स्ट का क्वेश्चन है, या अमिता के फिर से वही लिख दिया आपने। मैं ये पहला वाला, ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दूसरा देता हूँ। पहले तो उतार लेते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको करो। ओके तो मेरे बाद तुम उनसे पढ़ लेना, है कि नहीं। 11th में तो मैं नहीं पढ़ाता, 11th का 10th तक का पढ़ाता हूँ मैं, पढ़ाता है वो दूसरा जो आप 11th की पढ़ाते हैं। क्योंकि मैंने 11th पढ़ी नहीं साइंस। देखो अब इसको करें हम। तुम कौन सा साइंस लोगे 11th में? मैं तो आर्ट वही सोच रहा था, साइंस। हाँ लोगे, हाँ जो लेगा उसको अच्छा है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो ज़रा सुनो, इधर जान दो। इसको मुझे देख के क्या लग रहा है, मुझे याद आ रही है उसी फॉर्मूले की कि भाई इस टाइप का होता था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स। तो पता नहीं क्या हो गया है। आ जाओगे ना स्कूल। इधर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2yz प्लस 2zx, यही हमने किया है। मैथ्स को पहले आराम से करना सीखो, ठीक है। हम एक एक क्वेश्चन करके किस लिए कर रहे हैं, ताकि एक एक क्वेश्चन, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम उसे अच्छे तरीके से कर लो। इस बात पे बिल्कुल मत फोर्स लगाओ कि जल्दी करना जल्दी करना जल्दी करना, तो जल्दी से क्या होगा भाई, जल्दी से कभी मैथ्स नहीं सीख पाओगे, ठीक है। टेबल को सीखने में तुम्हें टाइम लगा था, याद करने में तो हर चीज़ को टाइम लगता है। इस हिसाब से लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्या इस हिसाब से लग रहा है दे रखा है, नहीं इस हिसाब से दे रखा है, यानी मुझे क्या निकालना होगा, ये निकालना होगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो इसको इस हिसाब से पहले से मुझे इस हिसाब से मुझे इसको करना है, ठीक है। तो पहले होना चाहिए एक्स स्क्वायर, लेकिन 4 लिखा है 4x स्क्वायर, तो मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। प्लस वाई स्क्वायर लिखा है तो वाई स्क्वायर तो ठीक ही है, और जेड स्क्वायर लिखा है जेड स्क्वायर भी ठीक है। यहाँ पे आना चाहिए प्लस 2xy है कि नहीं है, तो 2xy के बदले इन्होंने क्या लिखा है 4xy, यानी देखो 2xy मुझे लिख रखा है -4xy, है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखेंगे, 2xy 2 और x क्या हमारा, x क्या है हमारा 2x है ना, तो यहाँ लिख दूंगा इंटू 2x, और y क्या हमारा y है इंटू y। क्या इसको ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम ये आएगा लेकिन माइनस नहीं आ पाएगा, माइनस नहीं आ पाएगा। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में माइनस है, इन दोनों में ऐसा कौन सा x और y में से y, यानी जो y है वो एक्चुअली में हमारा कैसा है नेगेटिव है, कैसा है नेगेटिव है, तो y के साथ हमारा माइनस आएगा हर जगह,
y के साथ क्या आएगा माइनस। अब मेरा ठीक लग रहा है, अब हो जाएगा। तो अब मैं इसके बदले क्या लिखूंगा, -4xy के बदले मैं लिख सकता हूं 2 × 2x × -y। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ताकि माइनस आ जाए, प्लस फिर 2 है 2x 2yz 2yz सिंपल है, 2 × -y क्योंकि y तो हमारा माइनस में है, और z तो हमारा z ही है, इंटू z। हो गया कि नहीं हो गया, प्लस 4xz। क्या इसमें प्लस है, नहीं, 4xz एक्चुअली में कैसा है 2xz के हिसाब से 2xz, मान लिखा है 4xz, सेम ही चीज है ना, zx बोलूं या xz बोलूं एक ही बात होती है। इसको मुझे इस तरीके से लिखना है, तो देखो 2x क्या हमारा, z क्या है, यानी इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्यों 2 2 ज़ा 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 2 × 2x × z। अच्छा, मैं ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा लिखने का मेरा मेन मोटिव है कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ये पूरी तरीके से इसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं जब इसको खोल के चेक कर रहा हूँ तो मुझे फिट होता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर से मुझे इस बात का भी पता चल रहा है कि x क्या है एक्चुअली में, y क्या है, y माइनस का है, z क्या है। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए मुझे इन सबको खोलना पड़ेगा। फिर मैंने इस चीज़ को खोला ही तो है कि नहीं। मैं करता था पहले ये फॉर्मूला लिखता था, फिर ये लिखता था, फिर ये निकालता था। अब ये लिखा हुआ है तो ये निकाला, ये निकल जाएगा, और फिर इस हिसाब से ये, यानी अब ये पूरा फॉर्मूला फिट हो जाएगा इसमें। तो मैं सीधा लिख दूंगा क्या, तो फिर सीधा मैं ये लिखता हूँ इस बात को कि x क्या है हमारा, 2x, y क्या है हमारा, y, और z क्या है हमारा। z है। तो इस फॉर्मूले में लगाऊंगा तो क्या आएगा, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। मैंने सही है, मैंने सही किया। मैं एक और क्वेश्चन दूं घर के लिए ना, अभी के लिए, अभी के लिए सर। अभी सब सिंपल अभी खत्म कर देता हूँ, घर पे जाके तुम प्रैक्टिस करते रहना। देखो ये है सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, सेकंड पार्ट है। ये तो बस एग्जाम्पल था, क्या था ये, ऐसे एग्जाम्पल था। तो एक और ये वाला थोड़ा हार्ड है, तो देखते हैं 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 रूट xy, सॉरी 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8z। ये क्वेश्चन है हमारा। देखता हूँ कितने लोगों को समझ में आएगा और कर पाएंगे। करो इसको। ये क्या है, क्वेश्चन है। अरे फिर से हम फिर से ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान। ध्यान में हाँ सेकंड हैंड मिल जाता है 20,000 इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। सेकेंड हैंड भाई मैं तो लूंगा ना। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्या कुछ इन दोनों में से किस तरीके का तुम्हें लगता होगा? इस तरीके से दे रखा होगा। हमें एक्चुअली में तो यही पता करना है कि x क्या है, y क्या है, z क्या है। अगर मुझे इस चीज़ के बारे में अभी पता चल जाए तो मैं अभी लिख दूँ, लेकिन पता नहीं चलेगा। देखो इसमें जो रूट है वही तुम्हें घबराने वाला बात होता है। रूट वही सॉल्व कर सकता है जिसने पहला चैप्टर बहुत ढंग से किया होगा, तो उसको इस बात को समझने में टाइम नहीं लगेगा। समझने बात, इस चीज़ को समझने में उसको टाइम नहीं लगेगा। इसकी घर घर की आवाज़ आएगी। इस चीज़ को समझने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया रूट उनको टाइम लगेगा। तो मैं पूरा टाइम लेके इसको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। सबसे मुझे कैसा चाहिए, x स्क्वायर चाहिए,
यहाँ पे 2x² है, मुझे क्या बनाना है, x² क्या है 2x²। 2x² को क्या मैं x² में लिखना है, कैसे लिखूं मैं, तो तुम देखोगे मुझे x निकालना है ना, बराबर कर दूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे एक बात का याद है, अगर √2 को स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है तेरे को पता है, रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, सही बोला इसमें, और कट के क्या आएगा 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता, करवाया था कि नहीं करवाया था, ये भी करवाया था, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, ये भी मैंने करवाया था बार बार, हाँ, और 2 बच जाता है, सही बात है, ये बात करवाई थी। तो अगर तुम देखो क्या मैं 2 को √2 नहीं लिख सकता, बात तो एक ही होगी, और उसका स्क्वायर कर देता हूँ 2 ही आएगा ना, तो मैं अगर इसको चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ √2 x का होल स्क्वायर, जब ये x का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर आएगा तो 2 आ जाएगा मेरा, और x का स्क्वायर करूँगा तो x आएगा, यानी ये चीज़ मुझे मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, यानी x मुझे पता चल गया, x एक्चुअली में क्या है √2x। ये बात समझ में आई, किसको इस बात में डाउट है, किसी को नहीं, मैंने 2 के बदले क्या लिखा है √2, क्यों लिखा है, ताकि इसका होल स्क्वायर करूँ तो ताकि 2 ही आए, है कि नहीं, यहाँ पे 4 नहीं है, 4 होता तो मैंने पिछली बार क्या किया था 2 का स्क्वायर कर दिया था, तो √2 ही है तो क्या होगा √2। समझ में आया बात, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, वेरी गुड। मैंने जैसे बोला इस बात को वो बच्चा ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएगा जिसने पहला चैप्टर बहुत अच्छे से किया हो, उस चीज़ में उसने कॉन्सेप्ट पढ़े हो, ठीक है। नेक्स्ट है y², है कि नहीं, y² है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 8z², मुझे क्या चाहिए z², 8z² को मेरे को क्या बनाना है z², मतलब कुछ z का होल स्क्वायर टाइप का कुछ बनाना है। मुझे अभी पता है कि ये 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 4 4 8 कभी नहीं होता, 4 4 16 होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं 4 4 8, क्या गधे हैं, बोलते 3 3 6 अपने मन से। तो मैं इसको भी सेम तरीका कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, 8 को लिख देता हूँ √8, क्योंकि √8 का जब स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 8 आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं 8 को क्या लिख दूँ √8 और z का z और पूरे का स्क्वायर कर दूँ। अब क्या यह इसको सॉल्व करूँगा तो यह आएगा, आएगा, बस समझ में आया बात, इस चीज़ का ध्यान रखना था। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है और इसमें माइनस है। देखो माइनस किस किस में, इसमें है और इसमें है, गलती से रह गया, तो सर इसका x का होगा, मुझे पता है, यानी किस में माइनस होना चाहिए था मुझे, x इसमें भी है और x इसमें भी है। एक्चुअली में जो x वाला है वही है, यानी x जहां जहां जा रहा है वहां माइनस देते जा रहा है, यानी एक्चुअली में यहाँ पे क्या था, ये माइनस था, इसके पास x क्या था -√2x, तभी तो यहाँ पे होगा, है कि नहीं। ये बात मुझे पता चल गई कि x वाला -2 है, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसको, पहले इस हिसाब से लिखना है 2xy के हिसाब से, -2√2xy, मुझे इसको किस हिसाब से लिखना है 2xy के, हमें पता है 2 क्या है, 2x क्या है -√2 इंटू -√2x, सही बात है कि नहीं बात है, और y क्या है, y है कि नहीं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 2 इंटू √2, क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों को, तो नहीं है, आंसर है नो, इसलिए साथ में लिख देते हैं। जिन भी चीज़ों को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता उसको साथ में लिख दो, है कि नहीं। जैसे 4 और a को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नहीं, इसलिए 4a लिख देता हूँ, है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है, यानी ये बात तो तय हो गई, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, यानी इसके बदले क्या आएगा, ये आएगा पूरा, प्लस डालूंगा क्योंकि प्लस होता है, ये 2 इंटू -√2x और y, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लिख दिया। ये बात समझ में आई हो, आई होप। अब ज़रा देखते हैं नेक्स्ट वाला,
नेक्स्ट वाला क्या है, प्लस, सॉरी प्लस छोड़ो, 4√2yz। और yz कैसा होता है, 2yz। इसको लिखना कैसे है, 2yz में लिखते हैं 2 का 2, y क्या आएगा, y तो y है और z क्या है, z तो √8z है, तो इंटू √8z होगा कि नहीं होगा, है ना। अब इसको अगर सॉल्व करूं तो कैसे होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूं तो क्या ये आएगा, कैसे आएगा, नहीं ऐसा नहीं, जरा देखो ध्यान से। √8 को अगर मैं चाहूं तो इसे और खोल के लिख सकता हूं। √8 का रूट का मतलब क्या है, 8 की पावर 1/2 यही होती है ना। और जिसकी पावर 1/2 होती है, तो मैंने ये बताया था कि रूट के अंदर तुम्हें देखना है क्या इसका जोड़ा बनता है कि नहीं बना, इसके 2 जोड़े निकालने हैं, सही बात है, ऐसा किया था। तो 8 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी √8 के बदले में क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2, है ना। क्या पावर है इसकी, 1/2, नीचे क्या है 2, उतने जोड़े बनाने हैं, जितने जोड़े बन जाए उसको निकाल दो। 2, एक जोड़ा बना, क्या इसका बना, इसका बना, तो इसको अंदर ही रख देंगे और इन दोनों का एक जोड़ा बाहर निकाल देना। और 2 ये तो अंदर रह गया था, जोड़ा बना है उसको बाहर निकाला है, यानी √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ। कैसे लिखा मैंने, ये देखा कैसे मैंने किया इसको, सुनो मेरी बात, मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ क्या मैं इसको पूरी इस तरीके से लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, लिख पाऊंगा। तो इसी चीज़ के लिए मैंने ये पूरा चीज़ समझाया। और तुम ज़रा देखोगे इस बात को, तो देखोगे तो मैंने अगर हटाऊं इस चीज़ को, तो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 4 × इसको क्या लिखता हूँ, 2√2z लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं सकता हूँ, लिख दिया मैंने। यानी √8 को हम ये भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब ज़रा देखो, 2 2 ज़ा 4, 4 आएगा और √2 का रूट आएगा। इस चीज़ को मैं समझा रहा था, समझ में आ रहा बात, इस चीज़ का ध्यान। यानी हम इस पूरे को इस टाइप का लिखें, लिख देते हैं, हम इसको इस तरीके का भी लिख सकते हैं और इस तरीके का भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमने z को 8z लिखा है तो हम इसी को लिख देंगे, ठीक है। ये तो हमने चेक किया था कि आता है कि नहीं आता। तो कभी कभी ये भी लिखो या लिखो, जो भी लिखो, मैं यही लिख देता हूँ। चलो, 2 × y × 2√2z, बात समझ में आई। ध्यान दो इधर, दूसरे को एक दूसरे को उंगली मत करो। अब बचा क्या मेरे पास, -8z, तो -8z आया है, zx। और मुझे लास्ट में आता क्या है, 2zx, 2 का 2 ही होगा, z क्या है, √8 है कि नहीं है, √8z, और x क्या है, इंटू -√2x, है कि नहीं। अभी मैंने बताया कि 2 को √8 को 2√2 भी लिख सकते हैं, बताया था मैंने अभी पूरा। तो z का z आया इंटू -√2x, ये है। अब मेरी बात सुनो, 2 2 ज़ा 4, √2 × √2, 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो 2 आ जाएगा, इंटू 2 zx xz जो भी, और ये माइनस का बाहर आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, -8 zx xz आएगा कि नहीं आएगा, यानी आएगा। यानी मैं ठीक कर रहा हूँ, ये बात ठीक है। यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ या इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैं इस तरीके से लिखूँगा, ठीक है, प्लस 2 × 2√2z माइनस इंटू -√2x। यहाँ तक समझ में आया सबको, आ रहा है समझ। इसको मिटा दूँ, मेरी बात सुनो, मैंने पूरा निकाल दिया। मैं देख रहा हूँ जहाँ पे मैंने c था इसके बदले ये लिखा है, इसके √2 के बदले मैं 2√2 लिख दूँ,
हर जगह तो मैंने 2√2 लिखा है, तो इसके बदले में क्या लिख देता हूँ 2√2। इसके बदले क्या लिख देता हूँ 2√2। अब ये कोई पूछने वाली बात तो नहीं है कि 2√2 कैसे आया, पूरा मैंने एक एक करके समझाया था। मुझे मिल गया x क्या है, x है 2 रूट माइनस रूट 2x, y क्या है, y है, और z क्या है, z है हमारा 2y 2√2z, यही है ना। अब इसमें डाल देता हूँ, इसमें डाल दूँ कि नहीं डाल दूँ, हो जाएगा। यानी क्या आएगा एक्चुअली में हमारा -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। समझ में आया कि चीज़, घर पे जाओ उसको प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं हो रहा तो 2 बार करो, 3 बार करो। देखो हमेशा याद रखना, तुम्हें जो मैं पढ़ाता हूँ, अगर मैं कोई चीज़ एक बार पढ़ाता हूँ, तुम्हें घर जाके उसे 3 बार पढ़ना पड़ता है, 1:3 के रेशियो। घर जाके 3 बार पढ़ो, 5-6 बार नहीं, 3 बार पढ़ेगा वो भी काफ़ी है, 5-6 बार पढ़ेंगे, एक बार ही पढ़ लो तुम्हारा। 3 बार पढ़ोगे तो जो चीज़ें होंगी ना वो तुम्हारे दिमाग में बैठेंगी, और जब तुम नेक्स्ट क्लास में आओगे तुम्हारा दिमाग काम करेगा, याद रहेगा सर। तुम इसको छोड़ दोगे, फिर नया बढ़ जाएगा। अब देखो मैंने 1 से शुरू किया था, तुम देखो धीरे धीरे जिसने 1 2 3, अगर तुम 1 2 भूल गए हो, इसको करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय। बाय के अलावा क्या बोलूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। मशीन वाला दिमाग ना